SRK गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजसमंद BA पार्ट फर्स्ट सोशोलॉजी के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू सोशोलॉजी समाजशास्त्र का परिचय, इसके टॉपिक सामाजिक संरचना पर चर्चा करेंगे। सामाजिक संरचना की अवधारणा और इसके अर्थ और परिभाषाओं पर आज की क्लास में चर्चा करेंगे। सामाजिक संरचना को समझने से पहले हमें संरचना शब्द को क्लियर करना होगा कि संरचना से यहाँ क्या अर्थ है। संरचना का मतलब है कि संसार में जितनी भी जो वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं की कोई न कोई संरचना होती है, और जो भौतिक वस्तुएं हैं उनका आकार, प्रकार, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ये भौतिक वस्तुओं की जरूर होती है। कुछ अभौतिक चीज़ें भी होती है, उनकी संरचना को समझना थोड़ा कठिन होता है। और जो संरचना है, संरचना क्या है, एक जटिल समग्र है। इसमें अनेक जो इकाइयाँ हैं वो एक दूसरे से अर्थपूर्ण रूप से जुड़ी रहती हैं और एक दूसरे से वो संबंधित होती हैं, और ये इकाइयाँ एक दूसरे पर परस्पर निर्भर भी होती हैं। इन इकाइयों में स्थायी और व्यवस्थित प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। ये सब इकाइयाँ हैं जो एक विशेष क्रम में एक दूसरे से जुड़ती हैं और विशेष क्रम में एक दूसरे से जुड़कर एक जटिल समग्र का निर्माण करती हैं। उसे ही संरचना कहा जाता है। अगर हम जैसे ईंट है, पत्थर है, बजरी है, सीमेंट है, चूना, सरिया, पानी, लकड़ी, लोहा, कारीगर, मजदूर और पैसा, धन, ये सब अगर हम एक स्थान पर रख दें तो उसको हम मकान नहीं कह सकते। लेकिन ये जो संपूर्ण सामग्री है, इसको हम क्रमबद्ध तरीके से एक दूसरे के परस्पर क्रमबद्ध निर्माण से एक मकान की संरचना का निर्माण हो जाता है। कहने का मतलब, जो हमने जिन वस्तुओं की अभी बात करी, सीमेंट, ईंट, पत्थर, पानी, लकड़ी, लोहा, सरिये, मजदूर, कारीगर, धन, पैसा, तो ये सभी एक जगह हम इकट्ठा रख दे तो उसको हम मकान नहीं कह सकते। मगर इन सब का एक व्यवस्थित उपयोग हो और व्यवस्थित तरीके से हम जब एक निर्माण करते हैं तो ही मकान की संरचना तैयार होती है। तो उसे ही हम कहते हैं संरचना। जिस प्रकार से मकान और जैसे बाइक है, स्कूटी है, मोबाइल है, घड़ी है, और जो भी भौतिक वस्तुएं जिन्हें हम देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, उनकी क्या एक संरचना होती है। उसी प्रकार से समाज की भी एक संरचना होती है। समाज की संरचना में अनेक छोटी और बड़ी इकाइयाँ होती हैं। जैसे समाज की संरचना में जो इकाइयाँ होती है वो जैसे परिवार है, संयुक्त परिवार है, प्राथमिक समूह है, द्वितीयक समूह है, संस्थाएं हैं, समिति है, परिस्थिति, मूल्य आदि, ये सब क्या है, एक समाज की संरचना की इकाइयाँ हैं। और समाज की संरचना की जैसी इकाइयाँ तथा उनके परस्पर जिस प्रकार के संबंध होंगे, उसी के अनुसार उस संरचना का स्वरूप या प्रकार होगा। सामाजिक संरचना जो होती है वो अभौतिक होती है, अर्थात उसे छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, अर्थात वो अभौतिक होती है। और ये एक इस प्रकार का जटिल समग्र होता है जिसकी विभिन्न इकाइयाँ एक दूसरे से संबंधित रहती हैं और अर्थपूर्ण तरीके से जुड़ी हुई रहती हैं। अनेक समाजशास्त्रियों ने और सामाजिक मानवशास्त्रियों ने सामाजिक संरचना पर अपने अपने विचार रखे और अपने अपने दृष्टिकोण से अध्ययन किए। तो इस अवधारणा को समझने के लिए कुछ जो विद्वान हैं उनकी परिभाषाओं का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो उनमें प्रस्तुत है सामाजिक संरचना की परिभाषाएं। सामाजिक संरचना की परिभाषाएं अनेक समाजशास्त्रियों और अनेक मानवशास्त्रियों जैसे कार्ल मानहीम, मैकाइवर, पेज, पार्सन्स, गिन्सबर्ग, जॉनसन,
मजूमदार और मदान, रेडक्लिफ ब्राउन आदि ये विद्वान हैं जिन्होंने सामाजिक संरचना की परिभाषाएं दी हैं। कुछ जो महत्वपूर्ण इसकी परिभाषाएं हैं उनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। उनमें से जैसे मैकायर और पेज की जो परिभाषा है वो सामाजिक संरचना की जो परिभाषा है वो महत्वपूर्ण है। पार्सन्स की महत्वपूर्ण है, गिन्सबर्ग की परिभाषा महत्वपूर्ण है, तो इनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैकायर और पेज के अनुसार, मैकायर और पेज ने सामाजिक संरचना की परिभाषा किस प्रकार से दी। मैकायर और पेज के अनुसार समूह निर्माण के विभिन्न तरीके संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान का निर्माण करते हैं। मैकायर और पेज कहते हैं कि समूह निर्माण के जो अलग अलग तरीके होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के तरीके होते हैं जिनसे समूह का निर्माण होता है, वो संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं या सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान का निर्माण करते हैं। अर्थात मैकायर और पेज कहते हैं कि जो सामाजिक संरचना है वो सामाजिक संरचना का निर्माण समूह निर्माण के विभिन्न जो तरीके हैं उनसे सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। और जहाँ तक इसके निर्माण की बात है तो मैकायर और पेज कहते हैं कि समूह के निर्माण के जितने भी तरीके और रीतियाँ या प्रणालियाँ हैं वे सब मिलकर ही सामाजिक संरचना को बनाती हैं। तो इस प्रकार से मैकायर और पेज ने सामाजिक संरचना को परिभाषित किया। इसके बाद पार्सन्स ने भी सामाजिक संरचना को परिभाषित किया। तो पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण की गई परिस्थिति और कार्यों का विशिष्ट क्रमबद्धता है। अर्थात पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को इस प्रकार से स्पष्ट किया कि जो सामाजिक संरचना है वो जो संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं और सामाजिक प्रतिमान हैं, ये जो परस्पर संबंधित होती हैं, तो जो संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों और समूह के जो प्रत्येक सदस्य होते हैं उन प्रत्येक सदस्यों के द्वारा जो ग्रहण की गई परिस्थिति है और उनके जो कार्य हैं उन कार्यों की एक विशिष्ट क्रमबद्धता को ये क्या कहते हैं, सामाजिक संरचना। अर्थात जो सदस्यों के द्वारा ग्रहण, जो सदस्यों की परिस्थिति होती है समाज में और उन परिस्थिति के अनुसार जो कार्य करते हैं उनकी एक जो क्रमबद्धता होती है उसी को ये पार्सन्स सामाजिक संरचना कहते हैं। तो पार्सन्स की परिभाषा में सामाजिक संरचना से संबंधित 4 प्रकार की विशेषताओं का पता चलता है। पार्सन्स ने जो सामाजिक संरचना की परिभाषा दी है उसके अकॉर्डिंग सामाजिक संरचना से संबंधित 4 विशेषताएं पता चलती है। तो ये हैं, जो पहली विशेषता है वो है कि सामाजिक संरचना के निर्माण की अनेक इकाइयाँ होती हैं। पार्सन्स के अनुसार जो इन्होंने परिभाषा दी उससे ये स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना के निर्माण की अनेकों इकाइयाँ होती हैं। अनेकों इकाइयों से ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। और ये इकाइयाँ कौन कौन सी हैं, जैसे व्यक्तियों के जो पद हैं, उनकी जो भूमिकाएं हैं और जो सामाजिक संस्थाएं, एजेंसियां हैं, ये सब क्या हैं, इन सब से मिलकर ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। और दूसरी जो विशेषता है वो ये है कि इन इकाइयों में परस्पर अर्थपूर्ण संबंध होते हैं। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना की जो विशेषता है उनमें जो सामाजिक संरचना के निर्माण में जो इकाइयाँ होती हैं उन इकाइयों में जो परस्पर अर्थपूर्ण संबंध होते हैं वो होना आवश्यक होता है, क्योंकि इन इकाइयों में जो अर्थपूर्ण संबंध होते हैं इसी से ही संरचना बनती है। और सामाजिक संरचना की इकाइयों में परस्पर एक क्रम होता है तथा ये निश्चित रूप से व्यवस्थित होती हैं। तीसरी जो विशेषता बताई है पार्सन्स ने कि सामाजिक संरचना की इकाइयों में परस्पर एक क्रम होता है और ये निश्चित रूप से व्यवस्थित होती हैं। चौथी जो इन्होंने विशेषता बताई तो सामाजिक संरचना का निर्माण अमूर्त इकाइयाँ जैसे पद है, भूमिका है, संस्था है, एजेंसियाँ हैं, इनसे होता है। इसीलिए जो
इसकी संरचना है वो अमूर्त होती है। अर्थात जो सामाजिक संरचना क्या होती है, अमूर्त, क्योंकि इसके निर्माण में अमूर्त इकाइयाँ होती है जो दिखाई नहीं देती। जैसे पद है, व्यक्ति का जो पद, परिस्थिति के अनुसार जो व्यक्ति का पद है, जो भूमिका है, और परिस्थिति और पद और भूमिका, परिस्थिति और पद के अनुसार जो उसकी भूमिका होती है वो, और संस्था और एजेंसियाँ, तो ये सब अमूर्त होती हैं। इसलिए जो सामाजिक संरचना को पार्सन्स ने अमूर्त बताया। तो इस तरह से पार्सन्स ने सामाजिक संरचना को स्पष्ट किया। इसके बाद गिन्सबर्ग के अनुसार कि गिन्सबर्ग ने सामाजिक संरचना को किस प्रकार से समझाया और परिभाषित किया। तो गिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख रूपों जैसे समूह, समितियों और संस्थाओं के प्रकार, इनसे संबंधित होता है जिनसे समाज का निर्माण होता है। यानी गिन्सबर्ग कहते हैं कि सामाजिक संरचना का जो अध्ययन है वो सामाजिक संगठन के जो प्रमुख रूप हैं जैसे समूह, समितियां, संस्थाओं के प्रकार, इन्हीं से संबंधित होता है और इन्हीं से ही समाज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से गिन्सबर्ग की जो परिभाषा है उसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना का अध्ययन सामाजिक संगठन के प्रमुख रूपों जैसे समूहों, समितियों, संस्थाओं के प्रकार और उनके संकुल से संबंधित होता है जिनसे समाज का निर्माण होता है। तो इस तरह से अनेक जो विद्वानों ने बताया, तो उनकी तरह ही गिन्सबर्ग ने सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन को एक माना है। इन दोनों में गिन्सबर्ग ने कोई अंतर नहीं किया। गिन्सबर्ग कहते हैं कि सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन एक ही है। तो गिन्सबर्ग के अनुसार सामाजिक संरचना सामाजिक समूह, समितियों तथा संस्थाओं आदि से मिलकर बनती है। इस तरह से जो ये विद्वान है मैकायर और पेज, पार्सन्स, गिन्सबर्ग, इनकी जिन परिभाषाओं पर हमने चर्चा करी, तो इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं या यूँ कहना चाहिए कि ये निष्कर्ष निकलता है कि सामाजिक संरचना समाज की छोटी और बड़ी इकाइयाँ जैसे पद, भूमिका, समूह, संस्थाएं, एजेंसियां, प्रतिमान, सामाजिक संबंध, इनसे निर्मित एक जटिल और क्रमबद्ध और अमूर्त व्यवस्था है, यह अमूर्त समग्र है। तो इस प्रकार से इन सब विद्वानों की परिभाषाओं का या सभी विद्वानों ने जो सामाजिक संरचना का अर्थ बताया, उसका निचोड़ हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना समाज की छोटी और बड़ी इकाइयों जैसे पद, भूमिका, समूह, संस्थाएं, एजेंसियां, प्रतिमान और सामाजिक संबंधों से बनी हुई जटिल और क्रमबद्ध तथा अमूर्त समग्र है। तो इस तरह से इन सभी विद्वानों ने सामाजिक संरचना को परिभाषित किया और इसकी अवधारणा प्रस्तुत की और इसे समझाया। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।